अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज 4 रोज़ गुजरने को हैं और नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। और नून लीग कहती है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी अब इमरान खान की कोई ज़मानत दे तब जाके इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। और जो मुल्क हमारा इस टाइम जो जा रहा है, महंगाई है और नफसा नफसी है और हर बंदा परेशान है। मुज़ाकरात होंगे दोनों पार्टियों में तो मुल्क में एक रोज़गार पैदा होगा और मैशत ठीक होगी, सारे लोग खुशहाल होंगे। तो इस टाइम पूरा पाकिस्तान इस टाइम एक दबाव का शिकार है और हर आदमी परेशान है, सिर्फ इसकी वजह से कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर एक टेबल के ऊपर बैठ जाएँ दोनों जमातें तो सबका हल निकल जाएगा। मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इमरान खान की ज़मानत कौन देगा? वो कहते हैं ज़मानत दें फिर मुज़ाकरात करेंगे। देखें जी, ये तो सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। जो हमारा महंगाई का सिलसिला है वो तो एक मतलब 3-4 साल 5 साल बड़े अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। तो इमरान खान और गवर्नमेंट, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान आर्मी, ये निगोशिएशन की बात तो बस ऐसे ही है। ये सुनी सुनाई बात है, हर चौथे दिन सुनते हैं कि निगोशिएशन होंगे, गवर्नमेंट के साथ होंगे, ख्वाजा आसिफ करेगा। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ये कोई मुज़ाकरात होंगे। बाकी इमरान खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। देखिए, वो तो पीटीआई ने दरवाजे खोल दिए, उन्होंने कहा आए बैठे हैं, आप दरवाज़ा खुले हुए, टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी, बैठे मुज़ाकरात करें। अब ये कहते हैं जी शख्सी ज़मानत है, वो वज़ीर आज़म है, शख्सी ज़मानत कौन देगा? नहीं, शख्सी ज़मानत वाली तो बात ही नहीं है। एक बंदा टेबल टॉक्स, पहले इनको सारों को, आर्मी को भी यही पड़ी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट को भी यही पड़ी हुई थी कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। एक बंदा मुज़ाकरात के लिए आ रहा है तो फिर ये बीच में ये टांग अड़ाने वाली बात है। मतलब उनको आने दे, बात करें शख्सी ज़मानत की। वो बंदा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसकी ज़मानत की क्या ज़रूरत है? ही हिमसेल्फ इज, वो अपनी जो एक गारंटी खुद है, मतलब वो अपनी गारंटी बजाते खुद है। मुज़ाकरात करें, मईशत को एक मतलब हमवार रस्ते पे सीधा लेके आएँ, अवाम के लिए सोचें। ये सिलसिला देखें जी, इमरान खान साहब, गवर्नमेंट का, आर्मी, ये अवाम पिस रही है। मैं एम अ डॉक्टर, मैं पिस रहा हूँ। ये जगह डॉक्टर यहाँ रहते हैं, डॉक्टर इस तरह की लोकेलिटी में रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्यों रह रहे हैं? मजबूरी है हमारी, महंगाई है। इसका हल क्या है सर? क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को? कुछ अगर कोई सुन रहा है तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो देखिए ना, पहले तो इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हालात बहुत हर हवाले से अच्छे चल रहे थे। मतलब ये जो हमारी माशाल्लाह नई गवर्नमेंट आई है, इसने तो ये कसम खाई हुई है कि गरीब को गरीब से, यानी कि उससे भी निचली जो वो है ना लाइन, उससे भी नीचे लेके जाना है। क्या इम्प्रूवमेंट हुई है? क्या लाहौर में, बस लाहौर में इम्प्रूवमेंट कर देना कि पूरा 4 सूबे हैं जी, 4 सूबों के पंजाब के हालात ये जा रहे हैं। दूसरे बलूचिस्तान में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप KPK में जाएं, वहाँ पता क्या हालात जा रहे हैं। लोगों को एक वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं हो रही, उनको पहनने के लिए कुछ नसीब नहीं हो रहा। सर्दी आई है, ठिठर के मर रहे हैं, कई लोग ठिठर के मर जाते हैं। तो दिस इज़ नो वे। मतलब है कि ये पता नहीं, ये वाली गवर्नमेंट थी, उनको जो एक अक्सरियत में जमात है, जिसके जो लोग समझते हैं, अवाम समझती है, मैसेज समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, उनको लेके आए। ठीक है नाज़रीन, आपने शहर की बात सुनी, आगे चलते हैं और शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से नून लीग और पीटीआई के हवाले से क्या कहते हैं, तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। आप समझते हैं कि इमरान खान को आप ये समझें कि वो कोई नॉर्मल सिटीज़न तो नहीं है, उसको किसी की ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। पहली ये बात है, उसने जो अपने 4 मुज़ाकरात की, उसने अपने पॉइंट्स रखे ना कि ये मेरे पॉइंट्स हैं। पहला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, आपने जो शहरी उसमें गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करो। उसके बाद सेकंड जो है, उसने ये कहा है कि जनाब जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो रिटर्न करो। उसके बाद बाकी देखा जाएगा, इमरान खान की रिहाई हो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी लाएमल होगा। लेकिन ये आप देखें ना कि ये कोई ये आप कह रहे थे, पहले आप कह रहे थे अपना साद रफ़ीक साहब की बात कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ का कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, हाँ, वो देख लें, कभी वो कोई बयान देते हैं, कभी कोई देते हैं। एक नून लीग का कोई एक मुझे दिखाएं, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जो सारे मतलब उसके ऊपर इकट्ठे हों। किसी का कोई एक नहीं है। जवेद साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ है, वो कोई बात कर रहा है। उसके बाद ये साद रफ़ीक साहब कोई है, वो जो उज़्मा बुखारी है वो क्या कर रही है। इनके मतलब बयान इकट्ठे नहीं हो रहे। इन लोगों का हल क्या है फिर? इन लोगों का हल यही है, खान को निकालें। उसके ऊपर जो ये कल रात आपने देखा होगा, रात के अंधेरे में इन्होंने जनाब वो खान साहब के ऊपर वो अदालत लगाई है और उसके जो है फ़ैसला महफूज कर लिया। 23 को जनाब उसका फ़ैसला आएगा। ये तो बात नहीं है ना। आप ये देखें कि इनके लिए जनाब जी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, वहाँ पे अदालतें लग जाती हैं। इधर अब ये आए जो पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है, उसने कहा मैं चाहे 500 साल मुझे पड़ा रहे, मैं तो नहीं जाऊँगा। बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसको इन्हें ये चाहिए कि ये सोचें, मुल्क का सोचें, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये पिछले दिनों की बात है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि
पिछले दिनों मैंने लिया है घी, तो इस जब मैं अब लेने गया हूँ 1 kg 115 रुपये इजाफा हुआ है उसके अंदर। 115 रुपये। 115 रुपये, मैं देख के हैरान हो गया। इन लोगों ने अभी ये रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जी, हमारे वो पैसे नहीं पूरे होते 95,000 में, यानी कि आपको सैलरी बढ़ गई है ना एमपीएम में। वही बात है ना, मतलब 95,000 में हमारे पूरे नहीं। ओ भाई, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तुम्हारा जनाब फ्यूल चार्जेस फ्री, तुम्हारा हर कुछ फ्री, तुम्हें किस चीज़ के पैसे चाहिए? पीछे तो हम लोग गरीब, जिन्हें जनाब जी बस का किराया देना हो, पैसे अपनी जेब से, पेट्रोल के हों अपनी जेब से, घर का कोई ग्रोसरी लेनी हो अपनी जेब से, इन्हें क्या है? हमें तो लास्ट में क्या पैगाम देंगे, इसका हल क्या है फिर? इसका हल सर यही है, उन्होंने पीटीआई वालों ने कहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सिंसियर होकर बैठें। ये ना करें कि जनाब ये कोई कहता है वो भाग गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। आपने बात करनी है, अगर आपको मुल्क का ख्याल है तो आप सिंसियर होकर बैठें, बात करें। ठीक है नाज़रीन, शहरी की बात सुनी। मुज़ाकरात इस टाइम आपके मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात पैदा हो चुके हैं मुल्क में, जो इंतशार की सियासत हो रही है दोनों तरफ से, ना कि पीटीआई ना कि नून लीग, दोनों तरफ से इंतशार की सियासत हो रही है। इंतशार की सियासत में इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिसमें आपकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ बिल्कुल पछता हो चुकी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से तो दोनों की मुज़ाकरात होने चाहिए और अच्छे लेवल पे होने चाहिए, ताकि मुल्क बढ़ सके आगे। मुज़ाकरात अगर दोनों हो जाते हैं तो मुल्क में खुशहाली आएगी? डेफिनेटली आएगी सर, डेफिनेटली आएगी। बिकॉज ऑफ डैट के डेमोक्रेटिक हुकूमतें चलती हैं, और जब जमहूरियत होगी तो मुल्क को बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। अदरवाइज़ मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह के अभी उनकी पीटीआई की तरफ से है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के हालात में मुल्क नहीं चल सकता आपका। कैसे, क्या कह रहे हैं पीटीआई वाले? जिस तरह के अभी उन्होंने पता नहीं क्या होगी डाला हुआ था, सिविल नाफरमानी का बिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो देखें, गवर्नमेंट के पास ज़राए यही हैं, आपसे टैक्सेस कलेक्ट करके उन्होंने आपकी फलाह बहबूद पे लगाने हैं। अगर सिविल नाफरमानी होती है तो इंतशार के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर केपीके में चले जाएँ आप, वो कहते हैं जी हम नहीं देंगे, तो मीन वाइल को उनको फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर रही हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कैसे करेंगे जब वहाँ से कलेक्शन नहीं होंगी? तो इसके लिए मेरे ख्याल से मुज़ाकरात बहुत अहम है और मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी, मुज़ाकरात बहुत अहम है और मुज़ाकरात अगर होंगे तो मुल्क में खुशहाली होगी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात होने चाहिए नून और पीटीआई के दरमियान? देखें, बात शुरू होती है पाकिस्तान की खुशहाली होनी चाहिए। हाँ, अब दो बड़ी पार्टी हैं, मेजर पार्टीज़ हैं, और दोनों के जो अपनी इनफरादी लड़ाइयाँ हैं, एक बंदे की दूसरे बंदे से जो ज़ाती रंजिश है, उसकी वजह से 25 करोड़ आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। इन दोनों को बैठना चाहिए, एक टेबल पे 1 पेज पे आना चाहिए और मुल्क की खुशहाली की बात करनी चाहिए। देखें, रुतबे ओहदे के लालच में, मतलब अब एक पार्टी को आप पीस दें, मतलब उसके पीछे ही लगे रहें, तो आपने मुल्क का सोचना क्या है? ये तो कहते हैं जी इमरान खान की शख्सी ज़मानत दें, गवर्नमेंट कहती है। लेकिन शख्सी ज़मानत हो या जो भी हो, मतलब हम ऊपर तो नहीं जाते। इस्टेब्लिशमेंट का ये सारा गेम अगर हो रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि मुल्क 25 करोड़ आवाम है, आगे उनके फ्यूचर है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके जहनी हालत जो है स्टेटस नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। अब मैं देखें डॉक्टर हूँ, मतलब वेटनेरियन हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, 20 साल की मेरी सर्विस है प्राइवेट सेक्टर में, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ, लेकिन अभी मेरे पास काम नहीं है। मैं 3 महीने से बेरोज़गार हूँ। अब सैलरी मिलती है 2 लाख सैलरी में और गाड़ी मिलती है, लेकिन मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं। इस वजह से ये नहीं कि काम ठप हुआ है, काम ठप हुआ है और बेड़ा गर्क हुआ है। इस मुल्क में माफियाज़ हैं, माफियाज़ जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आप अगर आते हैं किसी कारोबार में पैसा लगाते हैं तो वो आपका डूब जाता है। क्या है कि माफियाज़ जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपको चलने नहीं देते, वो पैसा बड़े मगरमच्छ हैं और वो छोटी मछलियों को वो ऊपर नहीं आने देते, तो इसको ख़त्म होना और नाज़रीन और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे मुज़ाकरात के हवाले से? मेरा तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यही है कि जो ज़ाती अपनी जो पर्सनल लोगों की ग्रीवेंस हैं जो बात रखी हुई हैं इन्होंने, वो अगर क्लियर कर दें तो हमारा भी भला है, आवाम को भी भला है। महंगाई देखे कहाँ पहुँच गई हैं। इमरान खान के दौर तक तो सब सही था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे हमारे, हर चीज़ सही हो रही थी, लेकिन उसके जाते ही यही वो मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने नेपोटिज्म ले आए हैं। ये तो कहते हैं कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया था। नहीं, मैं नहीं समझता, सबकी अपनी अपनी ज़ाती राय होती है। इमरान खान का मसला उसके साथ यूथ थी, इसके साथ हर लोग थे। अभी पिछले दिनों देखे तो इतने बड़े बड़े वाक़े नहीं हो रहे थे कि पंजाब कॉलेज में किसी का ये हो गया, ये इस तरह से रेप हो गया और ये हो गया, और कोई मतलब वो नहीं है, कुछ चीज़ें कवर पे नहीं आ रही हैं।
तो इस तरह से उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि अपना काफ़ी टाइम हो गया है और नून लीग की हुकूमत में हमने इतना कुछ तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ रहा था अभी, यूथ भी साथ थी, लेकिन अब वो वापस वही सारा ज़रा 0 मीटर हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वंस फॉर ऑल एक दफ़ा होना चाहिए, प्योर जो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई रिगिंग ना हो, सब कुछ आवाम के सामने हो विद प्रूफ, और फिर डिसाइड किया जाए कि असल में आवाम के सामने सारा कुछ हो सकता है। वैसे सर ये बात असल में सिर्फ ये है कि इन मुज़ाकरात इसलिए ज़रूरी हैं कि ये नून लीग है और ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, इनको ये है कि अगर इमरान आता है तो वो इनको अब माफ़ नहीं करेगा। एक इनके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है। इस बात को निकालने के लिए मुज़ाकरात इमरान खान से ज़रूरी है। उस इमरान खान की ज़ाती राय इनके बारे में इतनी सवीयर होनी नहीं चाहिए। मुल्क की खुशहाली के लिए ज़ाती रंजिश को एक साइड पे रखना चाहिए। देखें, हमने ये अब नून लीग के अब इमरान खान के आने से अगर नून लीग या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को अब थ्रेट है या उन लोगों को ये है कि हमें इतना नुकसान पहुँचाएगा, तो वो मुज़ाकरात में क्लियर करें, ठीक है, इन बातों को साइड पे रखें, वक्ती तौर पे साइड पे रखें, इसको 2, 3, 4 साल मुल्क को चलने दें, मुल्क की निज़ाम चलने दें। तो उसके बाद देखें, ज़ाती रंजिश में 25 करोड़ आवाम का तो सोचें एटलीस्ट, मतलब घर में आप बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, फिर गैस आप शाम 2 घंटे के लिए आती है, पानी बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, और जब बिल आते हैं तो वो सारे पैसे जो कमाए होते हैं वो बिजली के बिलों में पानी। नाज़रीन, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी और बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में खुशहाली आएगी। जब तक मुज़ाकरात नहीं होते तो मुल्क में ऐसे ही इंतशार फैला रहेगा और महंगाई जो है वो अरूज पर है और गुजारा नहीं हो रहा जब तक मुज़ाकरात नहीं होते। और सिफारिश कर रहे हैं बार बार, और जी क्या कह रहे हैं आप? 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाए आपको, वो 670 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं जो उनकी इकॉनमी, हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, हम तो हमारा तो ईमान है कि हम एक खुदा को मानते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था। और हमारे पास 3 बिलियन डॉलर भी, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो पाकिस्तान का बिल्कुल ख़त्म हुआ है। तो वो इंडिया 20 किलोमीटर के यहाँ से, लाहौर से 20 किलोमीटर ही है ना जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, शहरियों की बात सुनी, मुतालबा है मुज़ाकरात होना चाहिए और PTI और नून लीग के दरमियान, तब मुल्क में खुशहाली आएगी। तो नाज़रीन, मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।